हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारी अलजेब्रा की क्लास, कौन सी अलजेब्रा की क्लास है? अलजेब्रा का लेक्चर जो है वो आपका शायद नाइन्थ लेक्चर है आज का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे वो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे थे और कुछ क्वेश्चन वहां पे हो गए थे और कुछ बचे हुए थे, तो देख लेते हैं उनको भी। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है हमारा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन 19 क्या है? यहाँ पे जो जी दे रखा है वो क्यों पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब तो आपकी टर्म्स और हमारी टर्म्स मिलने लगे होंगे, है ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। और स्टार कैसे डिफाइन है? फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी जो है वो किस तरह डिफाइन कर रखा है? ए गुणा बी बटा दो। ए गुणा बी बटा दो। पूछा जा रहा है इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, ये आपका अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, तो आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए अपने को 5 प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर यानी कि समृद्धता। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव यानी कि आपका सहचारी। तीसरा प्रॉपर्टी है तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर 4 है आपका इनवर्स एलिमेंट दैट इज प्रतिलोम अवयव। और नंबर 5 है कम्यूटेटिव दैट मींस क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो हम यदि किसी भी ग्रुप के किसी भी सेट के लिए उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो अपना ग्रुप रहेगा वो कैसा हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए पहला। अच्छा, पहले यहां पे भी ये भी देख लीजिए जी की डेफिनेशन क्या है। जी का डेफिनेशन है पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि आपके पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यदि जी में, तो वो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए, और रेशनल में भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं चलेगा यहां पे आपके पास। तो पहला प्रॉपर्टी आता है समृद्धता, समृद्ध गुणधर्म या क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, यदि ए और बी जी में से है दैट मींस ए कैसा नंबर आ गया? ए और बी दोनों कैसे नंबर आ गए? पॉजिटिव रेशनल आ गए। ठीक है, तो आप डिफाइन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ए स्टार बी कैसे है? ए गुणा बी बटा दो। तो हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर आया है कि नहीं आया। तो लिखेंगे सिंस ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, और ये रेशनल नंबर है। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, आपका ए और बी किस में से है? पॉजिटिव रेशनल नंबर में है, तो इनका दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। ओके, समझ में आ गया इतना? हाँ, और क्या करना है अपने को? हाँ, क्योंकि जो 2 है वो भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। ऑल्सो 2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव, तो यहां से आपके पास आ गया कि ए बी अपॉन 2 बिलोंग्स टू क्यों? पॉजिटिव। दैट मीन्स ए स्टार बी जो है वो किस में बिलोंग कर गया? जी में बिलोंग कर गया, जो भी आपका फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो पहला प्रॉपर्टी होल्ड हो जाता है क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य। तो साहचर्य में आपके पास 3 एलिमेंट लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी कैसे डिफाइन है? ए गुणा बी बटा 2 से, और स्टार सी। तो देखो ए में यदि आपने बी के साथ ऑपरेट करा है तो दोनों का गुणा करके 2 का भाग लगाए। यहां पे आपके पास ये कंप्लीट एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो इन दोनों का गुणा कर दो पहले। तो ए बी सी बटा 2 इनका गुणा हो गया, और इसमें 2 का भाग और दे दीजिए, तो 1 बटा 2। ठीक है, तो आपके पास यहां पे आ जाता है क्या?
ये आया आपके पास ए बी सी बटा 2 गुणा दो, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो 2 गुणा 2। मैं 4 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहीं से आपको रीजनरेट कर रहा हूं राइट हैंड साइड। तो देखो यहां पे ए और बी एक साथ थे, आपकी बार बी और सी को एक साथ रख ले, तो देखो a/2 बी सी बटा 2। तो देखो ये a/2 हो गया। bc/2 होने का मतलब क्या है, देखो b का c से गुणा हुआ है और 2 का भाग लगा है, दैट मीन्स b स्टार c है। ये क्लियर है? ओके। अब यहां से चलिए, ये देखो एक एलिमेंट है a, दूसरा एलिमेंट b स्टार c, तो एक का इसके साथ ऑपरेट करा तो 2 का भाग लगा, यानी कि गुणा ही तो हो रहे हैं। तो यहां से आपके पास आता था a स्टार b स्टार c। तो यहां आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, यहां आ गया आपका राइट हैंड साइड। सो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, तो स्टार एसोसिएटिव है आपके पास। नंबर 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कि तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव देखिए कैसे। तो तत्समक अवयव के लिए आपने क्या करना है, तत्समक अवयव के लिए बता चुके हैं कि ए स्टार ई निकाल लीजिए और उसको एक के बराबर रख दो। तो देखो ए स्टार ई कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, स्टार ऑपरेशन अपनी ए ई बटा 2 बराबर ए आ गया। तो देखो यहां से आ जाता है, यहां से आपके पास आ गया ए ई बराबर 2 का इधर जाके गुणा हो गया 2a, तो ई का मान आ गया 2a बटा ए, दैट इज 2। तो ई बराबर आ गया 2। अब ये देख लीजिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस जी में एग्जिस्ट है कि नहीं। तो 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो क्यों पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो लिख देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। तो जी में एग्जिस्ट है, तो 3 प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, ठीक है, नोट हो गया ना ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करता है कि नहीं जी में, ये और देखना है। तो देखो इसके लिए आप क्या करते हो, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या रखते हो, आइडेंटिटी के इक्वल रखते हो। तो देखो ए स्टार बी कैसे ऑपरेट है, ए गुणा बी बटा 2 से, और आइडेंटिटी कितनी आई है, 2 आई है, और अपने को मान किसका चाहिए, बी का मान चाहिए। सो बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आ गया 4 बटा ए, 4 बटा ए। ये डिफाइन है क्योंकि आपके पास जो ए लेकर के चल रहे हो वो किस में से है, यहां पे लिख लो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, थोड़ा सा साफ लिख लो, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी। तो ए यदि जी में है तो दैट मींस पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे लिख देंगे सिंस ए इज पॉजिटिव, 4 अपॉन ए बी कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहां से आपके पास मिल गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 अपॉन ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, क्यों पॉजिटिव। तो हर एक एलिमेंट का क्या मिल गया आपको, इनवर्स एलिमेंट भी मिल गया। नंबर 5, नंबर 5 आपको देखना है कि कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय। तो देखो क्रम विनिमय तो आप कर ही सकते हो। क्रम विनिमय क्या आएगा, ए स्टार बी निकाल लीजिए, तो ए स्टार बी क्या आएगा, ए बी बटा 2। बी स्टार ए निकाल लीजिए, तो ए बी क्या आ गया, बी ए बटा 2। इसको आप ए बी बटा 2 लिख सकते हो। तो यहां से आ गया देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, क्यों पॉजिटिव, ठीक है। हेंस यानी कि अबव 5 प्रॉपर्टीज, पांचों प्रॉपर्टी से, हेंस अबव 5 प्रॉपर्टीज जी स्टार यानी कि क्यू प्लस, और जो भी आपके पास ऑपरेशन है, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो ये आपका प्रूफ था, ठीक है। इसी तरह आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ना, तो बस जस्ट बात है कि खुद प्रैक्टिस करने की, है ना। तो जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट रहेंगे,
क्वेश्चन को लेकर के, है ना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आगे चलिए अब। मैं आपको जो अलग अलग तरीके की ऑपरेशन थी, आपने जो छोटी क्लासेज में सिर्फ 4 ऑपरेशन पढ़ी हैं, कौन कौन सी? एक तो प्लस यानी कि ऐड करना, दूसरा पढ़ा है आपने मल्टीप्लीकेशन, तीसरा पढ़ा है सब्ट्रैक्शन, नंबर 4 पढ़ा है डिवाइड, यानी कि जोड़ घटा भाग और गुणा। जोड़ घटा भाग और गुणा, ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने वहां पे। लेकिन आप देख लीजिए आपके पास अलग अलग ऑपरेशंस मिल रही हैं, है ना, और उनका सॉल्यूशन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपके पास यहां पे जो जी दे रखा है वो पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर। और इसमें जो ऑपरेशन है वो क्या है? ये क्या आपका सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है। और जो आपके पास स्टार है वो किस तरह से? ए स्टार बी डिफाइन कर रखा है, ए प्लस बी प्लस 1 से, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। फॉर ऑल ए कॉमा बी, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, बिलोंग्स टू जेड। तो ये ऑपरेशन डिफाइन है ना। यदि आप दो इंटीजर्स को ऑपरेट कर रहे हो तो वो इस तरह से आने चाहिए ना। तो आपको बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं। अबेलियन करवाया है कि ग्रुप करवाया है? अबेलियन की पूछ रहा है कि अबेलियन है या नहीं। तो पहला देख लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो 2 एलिमेंट लीजिए, ए स्टार बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में से लिया? जेड में से। ए स्टार बी ऑपरेट करा दो तो ए प्लस बी प्लस 1 आता है, जैसा कि डिफाइन करके दे रखा है क्वेश्चन में। और देखो यदि आपको इस जी में एलिमेंट लेके आना है तो उसको इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहां पे लिख दीजिए सिंस ए और बी और 1 सारे के सारे क्या है? इंटीजर हैं। तो यहां से आ गया ए प्लस बी प्लस 1, ये भी किस में आ गया? जेड में। दैट इंप्लाइज दैट इज ए स्टार बी किस में आ गया? जेड में आ गया, या अपना इसको कह सकते हो जी। इसको क्या कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। सो हेंस स्टार इज क्लोजर, स्टार इज क्लोजर इन जी। दूसरा बात करते हैं एसोसिएटिव का। तो देखो एसोसिएटिव यानी कि साहचर्यता। तो 3 एलिमेंट ले लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। लेफ्ट हैंड पार्ट ए स्टार बी स्टार सी। ए बी किस तरह से ऑपरेट है? ए प्लस बी प्लस 1 से ऑपरेट है, ये स्टार सी। दैट मीन्स अब ये कंप्लीट एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तो इनको ऑपरेट कराते तो दोनों का एडिशन आता है और प्लस 1 और आता है। तो इन दोनों को ऐड कर दो पहले, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी, और दोनों में इसमें 1 ऐड और कर दीजिए। अब देखो अपने को या तो आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुका है, राइट हैंड साइड और सोल्व कर लीजिए, या तो उस तरह से। चलो देखो राइट हैंड साइड सोल्व करके दिखाते, अगले क्वेश्चन में करेंगे ना। इसमें देख लो ये छोटा ही कैलकुलेशन है। बी को सी के साथ लेना है तो ए को अलग कर लो, ए को अलग कर लिया, ए प्लस 1 अलग लिख लिया, बी प्लस सी प्लस 1 इनको साथ लिख दिया। ये आया आपके पास ए प्लस 1 प्लस, ये देखो किस तरह से, यदि कोई इस तरह से आ रहा है बी प्लस सी प्लस 1 टाइप का आ रहा है तो वो इस तरह से हो जाएगा बी स्टार सी। ओके, अब देखो क्या हुआ है, ये एक एलिमेंट है पूरा, ये दूसरा एलिमेंट और इसमें 1 ऐड हुआ है। दैट मीन्स आपके पास आ गया ए स्टार बी स्टार सी। तो यही आपका राइट हैंड पार्ट आ गया। तो यहां से आपके पास आ जाता है स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव इन जी। जी में एसोसिएटिव है, ठीक है। नंबर थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करना है अपने को? ए स्टार ई बराबर क्या लेके आना है? ए लेके आना है। कैसे ऑपरेट है? तो ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ई का वैल्यू चाहिए अपने को, तो देखो ई बराबर क्या आ गया? ए तो पहले से, इनको उधर ले जाओ, माइनस ए माइनस 1। तो ए बराबर आ गया आपके पास माइनस। यह एग्जिस्टेंस देखना है, जेड में है नहीं, तो -1 जेड में एग्जिस्ट करता है, बिलोंग्स टू जेड। दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जेड विद रेस्पेक्ट टू स्टार, जो भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। तो देखो इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट के लिए यहां पे लिख दो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड। इनवर्स एलिमेंट, यहां से आपने एक एलिमेंट लिया, एक किसमें से, जेड में से। तो देखो ए स्टार बी, क्या आना चाहिए आपका, आइडेंटिटी आना चाहिए। दैट मीन्स ए स्टार बी करने पर ई कितना है अपना, कितना आया है, -1। ए स्टार बी डिफाइन है ए प्लस बी प्लस 1 टाइप से, ये -1 है, तो अपने को बी का मान चाहिए। तो देखो बी का मान क्या आएगा, बी बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो -1 और ये भी माइनस है, तो क्या आ गया आपके पास, -2 -a। तो b इज इक्वल टू आया, माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस a। b इज इक्वल टू आ गया -2 प्लस a। तो देखो a यदि इंटीजर में है तो 2 भी इंटीजर में है, तो a प्लस 2 भी इंटीजर में हो गया। सिंस a, 2 बिलोंग्स टू z, दिस इंप्लाइज a प्लस 2 बिलोंग्स टू z। ठीक है, और यहीं से आपके पास आपके पास आता है कि a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया है, -2 प्लस a, और ये किसमें, z में, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, यानी कि हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट है। एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स इन z में आपका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको अबेलियन और दिखाना है, तो लास्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए यहां पे। लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। तो देखो कम्यूटेटिव क्या, ए स्टार बी लो, ए स्टार बी क्या आता है, ए प्लस बी प्लस 1 आता है। नाउ बी स्टार ए ले लीजिए, तो उसको क्या लिख सकते हो, बी प्लस ए प्लस 1। इसी को हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस 1। सो देयरफॉर a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। हेंस आपके पास रिजल्ट जो आया, हेंस आपके पास रिजल्ट आ गया, जो z है वो स्टार के रेस्पेक्ट में कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और यदि आपको कहीं और डाउट लगता है तो आप बता सकते हो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, यहां पे जो जी डिफाइन कर रखा है वो क्या है, रियल नंबर में से आप एक एलिमेंट हटा रखा है, कौन सा, -1, यानी कि -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याएं हैं जी में। और डिफाइन जो है वो किस तरह से है, और एक ऑपरेशन डिफाइन है स्टार, वो किस तरह से, ओ, और वो इस तरह से ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, स्टार आपकी अब की बार इस तरह से डिफाइन है कि ए प्लस बी प्लस ए बी, ये एक सिंबल ही है, नोटेशन ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मीनिंग में कुछ अलग आएगा। इसका मीनिंग जो है वो क्वेश्चन ने डिफाइन कर दिया है। यदि ए और बी को ऑपरेट करा रहे हो तो ए प्लस बी प्लस ए बी आता है। ठीक है, सॉल्यूशन ग्रुप भी देखना है आपको इसका। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, यदि आपने ए और बी किस में से लिए हैं, जी में से लिए,
तो ए स्टार बी डिफाइन कीजिए, यहाँ पे मैं स्टार का थोड़ा हैबिट है, तो ए ओ बी यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह से है, ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये जिम में है कि नहीं, तो जिम में होगा तो इसकी जो वैल्यू है, यानी कि जो a प्लस बी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर नहीं आना चाहिए, -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो -1 पॉसिबल कब है, तो देखो -1 पॉसिबल इसलिए है अपना जो a और b है वो नॉट इक्वल टू -1 है, a और b कैसा है, नॉट इक्वल टू -1 है। तो देखो यदि हम a और b की जगह -1 ना रखा जाए, इसकी जगह -1 नहीं रख रहे, ये माइनस नॉट इक्वल लिख रहे हैं, यहां पे क्या आएगा -1 इंटू -1, यानी कि ये नहीं रखा है, नॉट इक्वल लगा दिया ना, तो इसका मतलब है कि -1 नहीं रखना है। तो -1 नहीं रखा है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया है, -1 आ गया है, -1 आ गया है, और इसका क्या आया +1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई। इसको सोल्व करने पर ये देखो ये वाले सब इक्वल है, ये नॉट इक्वल पहले साइन आ गया है, इनको सॉल्यूशन करने पर ये आया है, और फिर इसको सोल्व करने पर -1, तो यहां से आया कि ए कंपोजिशन बी जो है वो -1 कभी नहीं आ सकता जब तक आपके पास a नॉट इक्वल टू -1 है और b नॉट इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाता है a कंपोजिशन b बिलोंग्स टू G। दोबारा से एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो देखो a कंपोजिशन b यानी कि ये कंपोजिशन साइन टाइप का है, a b यदि आप ले रहे हो तो यहां पे क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस ए बी क्वेश्चन में जिस तरह से डिफाइन है वैसा है। अब देखो ये वाले जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं आनी चाहिए, हमारी -1 के बराबर नहीं आनी चाहिए। अब देखो मैं a और b की जगह यदि -1 नहीं रखता हूं, a और b की जगह क्या नहीं रखते हैं, -1 नहीं रखते हैं, तो देखो यहाँ पे तो नॉट इक्वल रख दिया, a और b की जगह -1 नहीं रख रहे हैं, तो ये सारा एक साथ लिख लिया नॉट इक्वल, -1 पुट कर दिए, -1 ये -1 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो +1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया -1। अब ये इक्वल क्यों लिखा है, ये इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को सोल्व किया है, ये नॉट इक्वल तो चलता ही आ रहा है अपना, और इस वाले पार्ट को सोल्व किया तो इसी के बराबर है ये, और इसके बराबर ये है, तो यहां से ओवरऑल आ गया कि a कंपोजिशन b नॉट इक्वल टू -1, और जब -1 के बराबर नहीं है तो कहां पे बिलोंग करेगा, वो G में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएटिव, तो यहां से आप 3 एलिमेंट ले लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो इसका लेफ्ट हैंड पार्ट ए स्टार बी, यहां पे ए ओ बी ओ सी, तो ए ओ बी डिफाइन है किस तरह से, ए प्लस बी टाइप से, और ओ सी ये कैसे डिफाइन है, देखो पहले ये एक पूरा एलिमेंट हो गया, ये पूरा एलिमेंट हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि a प्लस बी और प्लस सी, अब की बार इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि c गुणा a प्लस बी प्लस ए बी, क्योंकि इसी तरह डिफाइन अपनी, तो ये आया आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया ए बी, इसका करोगे तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आया है ना। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि इसको थोड़ा सा काम करोगे, डायरेक्ट जनरेट करोगे राइट हैंड साइड तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड क्या अपनी ए स्टार ए ओ बी ओ सी, तो ये आया ए ओ बी ओ सी को करोगे तो बी प्लस बी सी, और इसको कराओगे तो क्या आएगा, ये एलिमेंट इस पूरे में ऐड होगा, और फिर इसका इसके साथ गुणा होगा, a गुणा b प्लस बी सी, तो आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये देखो इधर से bc आ गया, इधर से ab आ गया, इधर से ac आ गया, और यहां से abc आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां से आ गया स्टार इज स्टार बार एज एसोसिएटिव। ठीक है, नंबर थर्ड आपको करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस देखिए कैसे, तो वही इसके लिए आप क्या करेंगे, ए स्टार ई लेंगे, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए,
1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुको जी। यस, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ऑपरेट करा तो यहां से ए प्लस ई प्लस क्या आ गया, ए बराबर ए। ये ए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ई प्लस ए किसके बराबर, ए माइनस 1 की, यानी कि वैल्यू आ गई 0। अब ई का वैल्यू निकालना है तो ई कॉमन ले लो, यहां से 1 प्लस ए बच गया 0, और यहां से ई वैल्यू निकालो तो ये पार्ट इधर आकर के क्या 0, तो ई का मान कितना आ गया 0। अब ये बताइए 0 इस जी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इसमें सारे रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, छोड़ करके किसको, -1 को, बिलोंग्स टू जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया। अब देखना है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स देखो, इनवर्स के लिए आपने एक एलिमेंट लेकर के चले जी में से, इसके लिए आप ए स्टार बी, ये बार बार ये लिखा जा रहा है, ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, किसके बराबर आना चाहिए, ई के बराबर आना चाहिए, दैट इज ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑपरेट करा दीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब अपने को बी का मान निकालना है, तो बी प्लस ए बी इनको एक साथ रहने दो, ए उधर जाएगा माइनस ए हो जाएगा, बी को मान ले लो तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए, और बी का वैल्यू चाहिए तो माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, अब ये एलिमेंट डिफाइन है कि नहीं है, ये एलिमेंट डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे केवल -1 पे दिक्कत है। तो a इज नॉट इक्वल टू -1, पहले से मना कर रखा है कि a यदि आप जी में से ले रहे हो तो वो -1 नहीं हो सकता, बाकी सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखो यदि a -1 होगा यहाँ पे, तो -1 प्लस 1 ये क्या बना देगा 0, नीचे 0 बनता है डिनोमिनेटर में, तो वो टर्म डिफाइन नहीं होती, उसका वैल्यू कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। सो आपके पास आ गया, यहां पे लिख सकते हैं ए का इनवर्स क्या मिला आपको, -a अपॉन 1 प्लस ए मिल गया, a नॉट इक्वल टू, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिखें फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए। हेंस आपके पास प्रूफ हो गया कि g स्टार या g कंपोजिशन जो भी है इज ए ग्रुप। आपका होमवर्क है इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करें, है ना, कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो हो ही जाएगा। वैसे देखो ए बी को ऑपरेट करा रहे हो तो a प्लस बी प्लस ए बी का कराओगे तो b प्लस बी आ जाएगा, दोनों सेम ही सिचुएशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या आ जाएगा आपका कम्यूटेटिव ग्रुप आ जाएगा, यानी कि अबेलियन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ना, तो प्लीज आप वीडियो को जरूर पूरा देखा करें, है ना, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा कोर्स जो है आप फ्री में वॉच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।